अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या उस्मान बे तोगे के खिलाफ अपने मंसूबे में कामयाब होगा? क्या सल्जोक रियासत और काई कबीले के मबैन ताउन होगा? उस्मान बे का चर्च में मौजूद होने की क्या वजह है? क्या उमर बे निकोला के साथ ताउन जारी रखेगा? क्या निकोला और तोगाई का दोबारा इत्तेहाद होगा? क्या लेना तुम सीरीज छोड़ चुकी हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुज़िश्ता किस्म में हमने देखा कि उस्मान बे ने एक शानदार कामयाबी हासिल की। वो मंजर जिसमें साउचुबे की शहादत दिखाई गई वो इंतहाई जज्बाती था। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं कि क्या उस्मान बे तोगे के खिलाफ अपने मंसूबे में कामयाब होगा। देखें, गुज़िश्ता किस्म में उस्मान बे का तोगे को एक खेल में मशगूल करने की तदबीर ने जबरदस्त तरीके से काम किया। उस्मान बे की इस तदबीर ने बाज़ंतीनी और मंगोल इत्तेहाद को खत्म किया, जिसकी वजह से तोगे ने दोमनास जंग में निकोला के साथ ताउन नहीं किया। मुआहदे के मुताबिक जब तोगे ने अपने आदमी को टैक्स लेने के लिए भेजा तो उस्मान बे ने टैक्स को अदा न करके अपना खेल खत्म किया। अब तोगे क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि उस्मान बे ने धोखा दिया है? हमारे तजज़िये के मुताबिक काले शुमान तोगे अपनी फौज को इकट्ठा करेगा और काई कबीले पर हमला करना चाहेगा, लेकिन वो ये इकदाम नहीं कर सकेगा क्योंकि इसके लिए उस्मान बे एक अलग से खेल कायम करेगा। उस्मान बे एनातोलिया में सल्जोक रियासत के चंद अहम लोगों के साथ इत्तेहाद करेगा। दूसरे लफ्जों में, अगर तोगे हमला करना चाहेगा तो वो आसानी से कबीले पर हमला नहीं कर सकेगा। तो क्या सल्जोक फौजी और काई एल्प्स के मबैन ताउन होगा? देखें, सीरीज में हमने सुना है कि मंगोलों को एनातोलिया में रहने वाले सल्जोकों से टैक्स वसूल करने में परेशानी हो रही है। तो इसका मतलब है कि एनातोलिया में रहने वाले कुछ सल्जोक मंगोलों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और अब वो सफेद दाढ़ी वालों के जरिए उस्मान बे के साथ इत्तेहाद बनाएंगे। अब बात करते हैं कि उस्मान बे का चर्च में मौजूद होने की क्या वजह थी। ट्रेलर का पहला मंजर उस्मान बे का चर्च में मौजूद होने के साथ ही शुरू हुआ। हमारे तजज़िये के मुताबिक उस्मान बे ने किला कुलजासार में रहने वाले बाज़ंतीनियों को चर्च के लिए एक खास जगह दी होगी ताकि वहाँ जो बाकी बाज़ंतीनी इलाकों से हिजरत करके आए हैं वो आज़ादाना तौर पर अपनी मजहबी इबादत कर सकें। इसी वजह से उस्मान बे उस इबादतगाह में बाज़ंतीनी लोगों से मिलने के लिए गया होगा। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या उमर बे निकोला के साथ ताउन जारी रखेगा? देखिए, उमर बे का मकसद एनागोल किले को फतह करना है, इसलिए वो निकोला के साथ ताउन कर रहा है। दूसरी तरफ जब मालूनतुन उस्मान बे के साथ जंग में शामिल हुई तो उमर बे और निकोला के मबैन ताउन को खराब किया। ताहम गुज़िश्ता किस्म में निकोला ने उमर बे के एल्प्स को शहीद किया और एक खत के जरिए कहा कि मैंने अपना इंतकाम लिया है। हमारे तजज़िये के मुताबिक आने वाली किस्तों में उमर बे ऐसे ही नजर आते रहेंगे जैसे वो निकोला के साथ ताउन कर रहे हों। वो निकोला की कमजोरियों को पहचानेगा और किले को फतह करने का मौका तलाश करेगा। क्या लेना तुन सीरीज छोड़ चुकी हैं? गुज़िश्ता किस्म में लेना तुन ने एक मंजर में कहा कि अब वो काई कबीले में नहीं रह सकती क्योंकि वो अपने खेमे में अपने बेटे और साउचुबे को याद करेगी। तो अब हम जानते हैं कि लेना तुन किला कुलजासार गई है। जाते हुए उसने कहा कि मुझसे मिलने आया करो और मैं भी आपसे मिलने आऊंगी। लेकिन अब आपको बता दें कि लेना तुन अब सीरीज छोड़ चुकी हैं। सिरिकाया जो लेना तुन का किरदार निभा रही थी, उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अपने फॉलोअर्स को एक पैगाम के जरिए बताया है कि अब वो कुर्लुस उस्मान सीरीज को अलविदा कह चुकी हैं। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।